दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सेटेड राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2019 दिसंबर का 6 to 8 पेपर सेकंड का हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज लेंगे। पेपर फर्स्ट वाले भी देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर आसान शब्द और आसान भाषाओं में एवं डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लेंगे। इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। क्वेश्चन नंबर 106 लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे भाषा सिखाने का उद्देश्य क्या है? प्रश्नोत्तरी भाषण, अंतराक्षी का आयोजन, एकमात्र आयोजन, मात्र एक नेगेटिव टैग वर्ड है, भाषा की बारीकी एवं सौंदर्य को सही रूप से समझाना, ये सबसे मेन टारगेट है। एज ए टीचर हम लोगों को नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 लेंगे। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उसका आनंद उठाने का क्षमता विकास उच्च प्राथमिक स्तर पे भाषा सीखने का एक मात्र उद्देश्य नहीं है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य। नोट डाउन करेंगे। एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सर्वाधिक उद्देश्य नहीं है, सबसे कम उद्देश्य भी नहीं है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 108। पढ़ने का अर्थ क्या है? तो पढ़ने का अर्थ, जब भी पढ़ने की बात आए तो पढ़कर समझना, अर्थ का निर्माण, ये सबसे व्यापक होता है पढ़ने में, कि वो मीनिंग को समझे, उसका कुछ चीजों को एब्जॉर्व करे। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 लेंगे। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें को रची गई है। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं? प्रश्न डैश की ओर संकेत करता है। ये क्या संकेत कर रहा है? ये व्याकरणिक नियम, व्याकरणिक ज्ञान की ओर संकेत कर रहा है, भाषा की बारीकी नहीं, व्याकरण की परिभाषा नहीं, भाषा संरचना नहीं, क्योंकि अभी भी का प्रयोग बार बार किया जा रहा है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 को लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। उच्च प्राथमिक स्तर पे भाषा सिखाने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री महत्वपूर्ण है? नोट डाउन करेंगे। पाठ्य पुस्तक के अलावा रेडियो, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, कविता पाठ भी है, लेकिन सबसे ज्यादा व्यापक है आयु अनुरूप साहित्य, उसका एज के लेवल्स का साहित्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 लेंगे। गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षा में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार क्या है? ये विचार पूर्णतः सत्य है। आप गणित पढ़ाओ या विज्ञान पढ़ाओ, कोई भी आप क्लास लो, बिना भाषा का आप किसी भी क्लास को पूरा नहीं कर सकते हो। पूर्णतः असत्य नहीं है, आंशिक रूप से नहीं, निराधार भी नहीं है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 को लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे पाठ्य पुस्तक में हिंदी तर, यानी कि हिंदी के अलावा लैंग्वेज की यहाँ पे बात हो रही है, हिंदी तर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए। इसका मेन नियम क्या है? भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके। तो नोट डाउन करेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रहा है, तो यहाँ पे हम जो उनके मदर टंग का बात हो रहा है, कि बच्चे का मदर टंग भी यूज हो, उनको भी एक जगह मिले, इसके बारे में यहाँ पे टॉपिक पे बात हो रही है। तो भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके, बिल्कुल सही। हिंदी तर इन द सेंस उनका मदर टंग साहित्यों से परिचित हो सके, बिल्कुल सही। सामाजिक सांस्कृतिक से परिचित हो सके, बिल्कुल से। जब उनका मदर टंग और सेकंड लैंग्वेज सबसे परिचित होगा तो सामाजिक सांस्कृतिक से भी परिचित होगा। ऑप्शन डी हमारा होता है सही। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 को लेंगे। बच्चा भाषा तब बेहतर सीखते हैं जब अनेक पाठ्य पुस्तकें हो, बिल्कुल गलत। पाठ्य पुस्तक एक संसाधन है। भाषा का समृद्ध परिवेश हो, और सबसे ज्यादा व्यापक बच्चा भाषा समृद्ध भाषिक परिवेश, प्रिंट समृद्ध माहौल, वर्ड को चेंज कर देगा बार बार। नोट डाउन करेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? नोट डाउन करेंगे। हायर लेवल की बात हो रही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें से सबका सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम को छोड़ के, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जात सूची। जात सूची से आप देखते हो, जिनका उनका रिकॉर्ड को चेक करते हो, उसके अनुसार आप अपना प्लानिंग करते हो, शिक्षण प्लानिंग करते हो बच्चे का डेवलपमेंट के लिए। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 115 लेंगे। द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य प्राकृतिक ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करना। नोट डाउन करेंगे। द्वितीय भाषा इन द सेंस सेकेंड लैंग्वेज, जो बच्चा प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट मेथड के रूप से सीखता है और उसमें दक्षता हासिल करना, ये क्या है? ये बुनियादी दक्षता हासिल करते हैं। अगर ये प्रथम भाषा होता तो उच्च हमारा ऑप्शन 1 होता, लेकिन यह सेकंड लैंग्वेज की बात हो रहा है, जो विद्यालय जाके बच्चा दूसरे लैंग्वेज में सीखता है, और इसे हम बुनियादी दक्षता प्राप्त करना कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 को लेंगे। भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश के रूप में पढ़ाने की अनुशंसा दी जाती है। नोट डाउन करेंगे। भाषा के जो विभिन्न कौशल है उसे क्रमिक रूप से पढ़ाने की अनुशंसा दी जाती है, एकीकृत, उच्च और निम्न नहीं। नोट डाउन करेंगे।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लिए आपका सीटेट क्रैक करने के लिए वीडियो बन रहा है, नोट डाउन करेंगे। एक लाइक करने में, दिल से लाइक करना दोस्तों, मजा आ जाएगा, मुझे भी आएगा आपको भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 117 को लेंगे, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है, नोट डाउन करेंगे। सबसे ज्यादा व्यापक जबरदस्त विधि है बच्चों के लिए आगमन विधि, क्योंकि इसमें आज से पहले आप ऊ लिखते हैं, कि उदाहरण से लेकर नियम की ओर आप जाते हो। सबसे व्यापक विधि है यह विधि, सरलता से जटिलता की ओर जाता है। नोट डाउन करेंगे, पहले इजी बाद में हार्ड होता है। निगमन विधि इसका उल्टा है, नी आप लिखते हो, नौ से पहले नियम, नौ से पहले नियम होगा। नोट डाउन करेंगे, नियम से आप उदाहरण देते हो, यानी कि ये जटिल से, क्योंकि नियम आप बता रहे हो, जटिल से, हार्ड से आप स्लो मतलब इजी की ओर जाते हो। यानी कि निगमन विधि आपका जटिल से सरलता की ओर जाता है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट और व्यापक पॉइंट है। और सबसे ज्यादा बेस्ट विधि है आगमन विधि, क्योंकि आप उसमें बच्चे को एग्जाम्पल देते हो फिर बताते हो। क्वेश्चन नंबर 118 को लेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पे भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार डैश से जुड़ा है। तो आप नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर पे रक्त और हमारा शरीर पाठ में शामिल किया गया, तो यह किस विचार से जोड़ा गया? विषयों की विभिन्न भाषाओं, इससे नहीं, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतें और विज्ञान संबंधी शब्दावली। तो यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे, यहाँ उच्च प्राथमिक स्तर पे पाठ्य पुस्तक पे रक्त और हमारा शरीर पाठ को शामिल किया गया। तो विषयों की विभिन्न भाषा मतलब यहाँ पे क्या है, साइंस में बच्चा हिंदी को सीख रहा है, क्योंकि आप तो साइंस को हिंदी में पढ़ा रहे हो। नोट डाउन करेंगे, काफी आईक्यू लेवल का क्वेश्चन था कि आप साइंस में ये पार्ट जोड़ के, यानी कि विषय की विभिन्न भाषा, माने विषयों में विभिन्न भाषाओं को आप प्रमोट कर रहे हो सकता है आप उस साइंस को इंग्लिश में भी पढ़ा रहे थे, हो सकता है उर्दू में पढ़ा रहे हो सकता है आप बंगाली में पढ़ा रहे हो सकता है आप हिंदी में पढ़ा रहे हो। यहाँ पे कोई डिसाइड नहीं था, यहाँ पे सिर्फ भाषा की बात हो रही है। तो विभिन्न भाषा, विषयों में विभिन्न भाषा को आप बच्चे को बताते हो। नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 119 लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। त्रिभाषा फार्मूला भारत की डैश की चुनौती और डैश से संबंधित होता है। तो भारत की कौन सा चुनौती, सांस्कृतिक की चुनौती और समाधानों को संबोधित करने का एक प्रयास करता त्रिभाषा, या समस्याओं की चुनौती और अवसरों का संबोधित करता है। भाषा स्थिति की चुनौती और सांस्कृतिक संबोधित करने का प्रयास करता है, बिल्कुल सही। भाषा स्थिति की चुनौती और संस्कृति को संबंधित करने का एक प्रयास है त्रिभाषा। लास्ट क्वेश्चन लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। नोट डाउन करेंगे, लिखने का क्षमता का विकास बोलना, सुनना और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। क्या है? पूर्णतः असत्य है, असत्य तो नहीं है, पूर्णतः सत्य है, आंशिक नहीं है, पूर्णतः निराधार नहीं है। दोस्तों चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर, आसान शब्द और आसान भाषाओं में एवं डिजिटल क्लास कंटेंट आप इस बार सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।